की कथा क्रम तो और है। 5 मिनट के लिए हम कथा को विश्राम करके भैया जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी दो बात भक्तों के सामने रखें। जय भोलेनाथ। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव जी, आयोजक माता जी, पिताजी को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु जी और आपको भगवत कथा का अमृत रसपान करा रहे कथा व्यास श्रीमुख सांडिल्य जी महाराज के श्री चरणों में शीश नवाते हुए सादर प्रणाम करता हूं। सम्मुख बैठे हुए बड़े बुजुर्ग जिन्होंने भगवत रस पान करने के लिए अपनी निद्रा को विश्राम देकर, निद्रा सुख को छोड़कर इस अवस्था में भी भगवत कथा का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनके श्री चरणों में जगदम्बा गोस्वामी का सादर प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, जननी, जिनसे संपूर्ण संसार की उपपत्ति बड़े बड़े सूरवीर से लेकर प्रत्येक कर्मकांडी लोग, विद्वान और स्वयं भगवत कथा का रसपान करा रहे आपके कथा व्यास आपके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही आप बहुत ही अमूल्य रत्न हैं इस धरती की। मैं आप सबको शीश नवाते हुए सादर प्रणाम करता हूं। देवी स्वरूपा हमारी बहनें, आज का दौर जो है वह कहते हैं कि मॉडर्न एज है, आधुनिक समय है। इसमें जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, मैं भी साइंस का विद्यार्थी हूं, केमिस्ट्री से एमएससी किया हूं, एलएलबी किया हूं, एमए भी किया हूं हिंदी से। आज साइंस के विद्यार्थी जब साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, तो कहते हैं भगवान तो खत्म हो गए, विज्ञान है भगवान नहीं है। सब कुछ तो विज्ञान कर रहा है। ये जो कैमरा बनाया उसे विज्ञान ने बनाया है। तारे तक तो भगवान विज्ञान देख रहा है, बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप बना दिया, भगवान है नहीं। तमाम जगहों पर चर्चा हो जाती। मैंने बताया भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, भगवान हर जगह उपस्थित है।
बोध करने की जरूरत है। जिस प्रकार हवा आपके चारों तरफ सर्वत्र व्याप्त है, शरीर के अंदर से लेकर बाहर तक खाली पड़ा घट, बोतल इत्यादि के अंदर हवा व्याप्त है, लेकिन हमारी ये आंखें उसे देख नहीं पाती हैं। लेकिन बिना हवा के, बिना वायु के 1 मिनट भी जिंदा रह पाना, अगर जिसको ज्यादा घमंड हो, नाक बंद कर ले, नासिका ये जो चिमनी है इसी को 5 मिनट के लिए बंद करके देखे, 1 मिनट भी शायद दम घुटने लगेगा। इतनी आवश्यक हवा जब हमें दिखाई नहीं दे रही, मेरे नेत्र में वह क्षमता नहीं कि जो मेरे लिए प्राणवायु है, जो मेरे लिए प्राण के लिए आवश्यक है, कहते हैं प्राणों से प्यारा, प्राण के लिए जो प्यारा है वह वायु हमारे आंखों में देखने की क्षमता नहीं है। आनंद कंद भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए, परम पिता को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत है। सामान्य रूप से नहीं देख सकते। जिस प्रकार सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी और दूर की चीजों को देखने के लिए दूरदर्शी की जरूरत होती है, उसी तरह मेरे भगवान को, मेरे ईश्वर को, मेरे परमेश्वर को, मेरे परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। तो मेरे साइंस के वीरों, मेरे विज्ञान के धुरंधरों जो सो रहे हों, आज भगवत कथा यहां इस पवित्र स्थल पर अमृतमयी भगवत कथा चल रही है। मैं जो सो रहे हों अपने घर पे, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इन बहनों के ऊपर कह रहा था, इन बहनों को जो इस आधुनिक समय में भी भगवत कथा में शामिल हुई हैं, इन देवी स्वरूपा बहनों को भी मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। युवा साथियों की संख्या कम दिख रही है, लेकिन जो हैं उन्हें मैं बहुत बहुत आशीर्वाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप ही कल के भविष्य, आप ही समाज की रीढ़ हैं, आप ही कल वो बनेंगे जो भगवत कथा का आयोजन करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए यह आपका सेवक आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहेगा और भगवत कथा चल रही है, इस रसपान में बाधक नहीं बनना चाहेगा। एक बार फिर सभी भगवत प्रेमियों को सादर प्रणाम करते हुए आपका सेवक जगदम्बा गोस्वामी अपनी बाड़ी को विराम देता है। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जय भोलेनाथ। एक बार हर हर महादेव का उद्घोष करेंगे और तत्पश्चात हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने बहुत ही कम समय में और थोड़े शब्दों में गागर में सागर भर दिया। भगवत कृपा आपको प्राप्त हो और आपका मनोरथ माँ काली भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करें।